नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। तो 5 राज्यों में मतगणना जारी है, काउंटिंग चल रही है नतीजों के लिए। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम में वोटिंग जारी है। तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी मतगणना जारी है। आपको बता दें, बंगाल के रुझानों में टीएमसी आगे है। टीएमसी 80 और बीजेपी 78 सीटों पर आगे चल रही है, यानी कांटे की टक्कर पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। तो 5 राज्यों में इस वक्त वोटिंग चल रही है। तमाम अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। मतगणना जारी है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, बंगाल के रुझानों में टीएमसी आगे है। हालांकि पोस्टल बैलेट की जब गिनती हो रही थी तो बीजेपी आगे चल रही थी, लेकिन अब खबर यह है कि टीएमसी आगे है। 80 सीटों पर टीएमसी आगे और बीजेपी 78 सीटों पर आगे है। और हमारे साथ चर्चा के लिए एक पैनल जुड़ा हुआ है। आपको बता दें, सुषमा साहू, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ हैं। स्वागत है सर आपका एक बार फिर। प्रमोद सिन्हा, प्रवक्ता आरजेडी, के लाल, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं। तमाम मेहमानों का स्वागत है। आलोक दुबे भी हमारे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता, एक बार फिर आपका स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे चर्चा की राजनीतिक विश्लेषक के लाल सर आपसे। कैसे देख रहे हैं फिलहाल रुझानों को और क्या उम्मीद है इस बार के चुनाव में? अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, चूंकि सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी राज्य की हो रही है तो पश्चिम बंगाल की हो रही है। अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। अभी ईवीएम खुला भी नहीं है। 9 बजे उम्मीद है कि 9 बजे के बाद जो है खुलेगा, तो इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि पोस्टल बैलेट्स के आधार पे किसका होगा। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि इस बार जो है पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे का मुकाबला है। आप देखेंगे कि इसके पहले भी प्रीति जी के समय चर्चा हो रही थी कि एसआईआर एक मुख्य मुद्दा उभर के सामने आया। एसआईआर की वजह से 91 लाख लोगों का नाम कटा है, तो वो जो नाम कटा है वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, तो उसका क्या परिणाम आएगा ईवीएम खुलने के बाद वो देखना होगा। दूसरी बात है कि यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल में जो वोटिंग हो रहा है वहाँ पर 70% हिंदू हैं और 30% मुस्लिम हैं। तो ममता बनर्जी का जो वोट बैंक है वो मुस्लिम है और महिलाएं हैं। तो बीजेपी का एक उद्देश्य रहा है कि महिला वोटर्स जो उनके पास हैं उनको अपने वायदे भरोसे से उनको तोड़े। जैसे उनको 1000 का स्कीम ममता बनर्जी का चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम 1500 करेंगे। तो उसके जवाब में बीजेपी ने कहा कि अगर मेरी सत्ता आई तो मैं 3000 करूंगा। तो एक महिलाओं का जो वोट बैंक है उसको दोनों तरफ से साधने की कोशिश की जा रही है। कौन कितना साधेगा वो देखने वाली बात होगी। दूसरी बात है कि मुस्लिम वोट पे भी नज़र है। ये दोनों गठबंधन का, बीजेपी का भी और टीएमसी का भी। और बीजेपी को ये भरोसा है कि 100% मुस्लिम वोट टीएमसी को नहीं मिलेगा। हालांकि देखिए, पिछले वर्ष पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें आप देखेंगे कि अगर 112 विधानसभा क्षेत्र ऐसा था जहां पे मुस्लिम की संख्या, मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, वहां पर 106 टीएमसी को मिला, 5 बीजेपी को मिला। और हिंदू आबादी वाला 182 विधानसभा क्षेत्र था जिसमें कि 109 सीट बीजेपी को मिला, 109 सीट टीएमसी को मिला और 72 बीजेपी को मिला। तो 72, 5, 77 वोट ही पिछले विधानसभा चुनाव में मिला। तो इस बार मुख्य है कि भाई मुस्लिम का वोट किस तरफ जाता है, महिलाओं का रुझान किस तरफ होता है। तो बीजेपी का एकमात्र उद्देश्य था कि जो है कि महिलाओं को अपने पक्ष में करें और मुस्लिमों में क्रैक करें। तो मुस्लिम के लिए क्या हुआ कि इसमें जो है टीएमसी का एक जो विक्षुब्ध विधायक हुमायूं कबीर, बिल्कुल आगे हम उस पर चर्चा करेंगे। तमाम जो पहलू हैं उन पर चर्चा करेंगे। एक बार छोटे छोटे रिएक्शन सबसे ले लेते हैं। सुषमा साहू हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता। कितने कामयाब हो पाए अपने उद्देश्य में? क्या लग रहा है, आज तो नतीजे का दिन है? देखिए, अभी रिजल्ट आपके सामने है। अभी भी बढ़त भाजपा ने बना रखी है और पूर्ण रूपेण ये उम्मीद है कि भाजपा की ही सरकार बनेगी। अभी बहुत सारे नतीजे आने बाकी हैं। अभी बैलेट की बात हो रही थी, अभी बैलेट खुल रहा है। अब जब ईवीएम खुलेगा तो ये नतीजा एक परिणाम की तरफ परिणत होगा और ये बहुत जल्दी इसका परिदृश्य आपके अभी टीवी चैनल पर भी दिखेगा और सभी को भी मालूम होगा। जो परिस्थितियां आज वहां बनी हैं,
लोगों का कहना है कि भाई बंगाल चुनाव में SIR का मुद्दा रहा, सब चीज रहा, लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी SIR के पक्षधर है। जो भारत का नागरिक नहीं है उसको वोट देने का अधिकार कभी नहीं होगा, और ये इस बात पर हम आज भी तटस्थ हैं और कल भी ऐसे ही रहेंगे। सबसे बड़ी बात, आज ये दर्द, ये परेशानी क्यों है? आज SIR में जो वोट है, आज बिहार में भी SIR हुआ, चाहे पूरे भारतवर्ष में होने की बात चल रही है, बहुत जगह हो रहा है, तो हम कह रहे हैं ये परेशानी क्यों है, ये दर्द क्यों है? जो वोटर चले गए, जो वोटर का स्थानांतरण हो गया, जो वोटर मृत्यु को प्राप्त हो गए, क्या उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं जाना चाहिए? अगर उनका नाम नहीं लेकिन सुषमा जी, कटेगा तो नए वोटरों का नाम ने जितनी कहां से सीटें जुड़ेगा? पिछली बार जीती थी और बीजेपी ने जितनी सीटें जीती थी, फासला बहुत ज्यादा था। तो ऐसा इन 5 सालों में क्या कर दिया बीजेपी ने? लोगों में ऐसी क्या जागरूकता फैला दिया, कैसे अपने पक्ष में कर लिया कि इतना फासला कवर हो जाएगा और आप कह रहे हैं बहुमत से सरकार बनाएंगे? बहुमत की सरकार इसलिए भी कह रही हूं कि इस 5 साल में ममता बनर्जी का जो अराजकता, जो घुसपैठियों का, जो इसको कहते हैं ना, पूरा एक साम्राज्य बना दिया, इतना भ्रष्टाचार, इतनी हत्याएं, इतना बलात्कार। मोदी जी ने क्या कहा, अमित शाह जी भी ने कहा कि एक एक का हिसाब लिया जाएगा, किसी बलात्कारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। और ये इसका प्रतिफल देखिएगा, इस 5 सालों में वहां की जनता त्रस्त हो चुकी है, जनता की आवाज छीन ली गई है, उनकी अपने बोलने की आजादी छीन ली गई है। आज यही परिणाम, यही जो परेशानियां जो 5 सालों में उन लोगों ने, जो पश्चिम बंगाल के जो वोटर्स हैं, उन लोगों ने जो झेला है, वो आज आपको वोटर के रूप में उनको जो ये अधिकार मिला है, इसके रूप में आपको इसका रिजल्ट नजर आएगा। बहुत वोटर ऐसे होते हैं जो बोल नहीं पाते, जो अपना दर्द छुपाए हुए हैं। उनको पता है कि अगर मैं बोल दिया, अगर मैं ओपन हो गया, तो शायद ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास प्रमोद सिन्हा।